बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्या संजीवन साधना सेवा पीठम में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ग्राम देवता, नगर संरक्षिका अथवा क्षेत्र की रक्षण करने वाली क्षेत्रपालिका, जिसे नॉर्मली भारतीय समाज में ग्राम देवता अथवा ग्राम देवी के रूप में बोला जाता है। ग्राम अथवा नगर संरक्षिका, इसका अर्थ क्या है कि आप जहां भी रहते हैं, आपका घर जहां भी है, उस नगर की, उस गांव की, एक क्षेत्र की रक्षण करने वाली एक ग्राम देवता होती है, एक देवता होती है। वो देवता जो होती है उस ग्राम की, नगर की अथवा शहर की, उस गांव की, उस गांव में आने वाले हर एक व्यक्ति की एक प्रकार से संरक्षण करती है। काला जादू हो या फिर ब्लैक मैजिक हो, आभिचारिक अलग प्रकार के प्रयोग हो, अथवा उस ग्राम में कोई अकाल आने वाला हो, दुष्काल जैसी परिस्थिति आने वाली हो, या फिर कोई नैसर्गिक आपदा आने वाली हो, इससे भी वो ग्राम देवता जो होती है या ग्राम देवी होती है, वो लोगों का संरक्षण करती है। लोगों का न्याय करवा के दे देना, अथवा आज जैसे कोरोना जैसे महामारी जो होती है, इन महामारियों से सुरक्षा करना, ऐसे सारी क्रियाओं में ग्राम देवता जो होती है प्रमुख भूमिका निभाती है। तो ये होती है ग्राम देवता। प्रश्न ये आता है कि आज के जमाने में आपने देखा होगा कि कोरोना की महामारी जो है पूरे विश्व में किस प्रकार से फैली हुई है। हम विश्व का छोड़ देते हैं, हम भारत का ही देख लेते हैं। आज भारत की 130 करोड़ से ज्यादा संख्या वाली जो भूमि है, वो लोग आज घर में 1 महीने से ज्यादा हो गए घर में बंद है। आप सोचे उस विषाणु में किस प्रकार की ताकत होगी कि जिसने अपने शक्ति से, अथवा जिस बुरी शक्ति ने इन विषाणुओं की आड़ लेकर हमारे देश में, लोगों के ऊपर, समाज में एक आक्रमण किया है, तो उसकी बुरी ताकत जो है वो कितनी होगी। दिखने के लिए तो विषाणु है, परंतु विषाणु जब आक्रमण करता है तो उसके पीछे जो है बुरी शक्तियां रहती है। आपने चरित्र संतों के पढ़े होंगे, अथवा किसी किसी गांव के देवियों के या देवताओं के कुछ स्टोरी सुनाई होगी अथवा पढ़ी होगी, कि जिसमें गांव में जब महामारी यानी पहले के जमाने में हर गांव में कम ज्यादा स्वरूप में महामारी आती थी। जब महामारी आती थी तब गांव के जो देवी देवता थे, ग्राम शक्तियां, ग्राम देवियां, नगर क्षेत्र की जो रक्षण करने वाली अलग अलग भैरव शक्तियां होती, योगिनी शक्तियां होती, या जो भी शक्तियां हो, उनको लोग पुकारते थे, उनका मान सम्मान करवाते थे और उनसे प्रार्थना करते थे कि ये सारी निगेटिव एनर्जी जो है वो उस गांव से, उस शहर से निकल जाए। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं मित्रों। एक जैसे बुखार विकार जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी जैसे प्रकार होते हैं, और दूसरा जो एक प्रकार होता है जो महामारी होती है। सर्दी खांसी या बुखार, इसको महामारी नहीं कहा जाता। इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर्स होते हैं, वैद्य होते हैं, परंतु महामारी एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी आड़ लेकर अतृप्त शक्तियां जो होती है उस क्षेत्र में प्रवेश कर कर लोगों का एक प्रकार से हत्या करना, अथवा लोगों का खून चूसना, अथवा उनको एक भूख रहती है कि उनको लोगों की हत्या करके, लोगों को मार डाल के उनकी आत्मा का शोषण करना होता है। तो आज जैसे अमेरिका में और यूरोप में जो चल रहा है, यूरोप में आप देखेंगे तो यूरोप जो है वो 70% से ज्यादा एरिया जो यूरोप का है वो पूरा स्मशान है। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और उससे भी पहले बहुत कुछ वहां पे हो चुका है। अगर आप यूरोप का इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक जमाने में वहां पे अंधश्रद्धा जो थी काफी थी, हत्याएं अंधश्रद्धा के नाम पे बहुत होती थी, और विकृत भी लोग वहां पे ज्यादा थे। अमेरिका में भी एक जमाने में ऐसा ही था। तो दोनों जो कंट्रीज है, दोनों भी प्रदेश जो है वो है एक प्रकार से स्मशान ही है। जमीन के अंदर ना जाने कितने लोगों के कंकाल पड़े हुए मिलेंगे। तो वही शक्तियां जो है वो इन विषाणुओं की आड़ लेकर लोगों का भोग ले रहे हैं। इसलिए यूरोप में देखिए इतने सारे डेथ हो चुके हैं, और अमेरिका में देखिए आज 50,000 से ज्यादा डेथ हो चुके हैं। तो ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। परंतु इंडिया में आप देखिए, इंडिया में डेथ का रेट जो है वो थोड़ा सा कम है, परंतु लोग जो है कोरोना से ग्रस्त तो है ही है। जो डेथ जिनकी हो चुकी है इंडिया में, वो तो जो कमजोर है शारीरिक रूप से वो है, अथवा जो डर चुके हैं वो है। तो मित्रों, इस महामारी को हटाने वाली शक्तियां कौन है? जब ये महामारी इंडिया में आई
तब लोगों ने कहा कि आप काली की उपासना करो, किसी ने कहा बगलामुखी का करो, कोई कह रहे कि बीजात्मक सप्तशतियां पढ़ो, उससे ये निकल जाएगी, कोई किसी ने कहा गायत्री महामंत्र के जाप करो, महामृत्युंजय मंत्र की चयन कराओ। मित्रों, आप इस सारे चक्कर में मुख्य मुद्दा जो है, मुख्य शक्ति जो है, उसको भूल गए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा है अपने महाभारत में रुक्मिणी जी को कि एक स्त्री का पैर डगमगा जाता है तब परिवार जो है वो डगमग जाता है। उसी प्रकार से एक शिष्य जो होता है वो अपना ग्रुप छोड़ के, अपने गुरु को छोड़ के किसी गलत चीजों के पीछे चला जाता है तो वो शिष्य खुद अपना ही नुकसान करवा के ले लेता है। जरूरी नहीं है कि वो दूसरे शिष्यों का भी नुकसान करे। उसी प्रकार से एक गुरु जब उसके पैर डगमगाते हैं और गलत चीजों के पीछे वो चला जाता है और भ्रष्ट हो जाता है और अपने शिष्यों को भी भ्रष्ट करता है, तो उस गुरु के कारण एक समाज, उसको मानने वाला एक प्रकार से जो शिष्यों का समुदाय होता है, वो भी गलत चीजों के मार्ग में चला जाता है। तो उसी प्रकार से ये लागू होता है हमारे जो कुल कुलाचार ग्राम शक्तियां है उनके इसमें। कैसे? तो मित्रों आप सोचिए, काफी सारे लोगों को अपने घर के कुलाचार, कुल देवी क्या है, कुल देव क्या है, उनका पूजन पाठ कैसे करना है पता नहीं, पूर्वजों ने बताया नहीं, और उन लोगों ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की कि कुलाचार हमें कुल देवी का किस प्रकार से करना है। लोग जो है काफी सारा पैसा यहाँ वहां उड़ाते हैं जहां उड़ाना नहीं चाहिए। एक बर्बाद करते हैं बहुत सारे लोग पैसा, इन साधनाओं में चले जाते हैं, उन साधनाओं, ये कुंडलिनी के शिविर में, वो हीलिंग के शिविर में काफी लोग पैसा खराब करते हैं। परंतु कोई ये नहीं सोचता उनके घर का खुद का एक कुल देवी कुलाचार है, उसके लिए कुछ जाकर हम पूजा पाठ करके सही ढंग से आगे बढ़ते हैं। ये सोच बहुत कम लोगों में आते हैं। नॉर्मली आप देखिए महाराष्ट्र में तो अभी ऐसा चल रहा है कि काफी लोग अपने कुलाचार को भूल चुके हैं। एक समय था कि कुलाचार इंपॉर्टेंट था, परंतु आज वो लोग भूल चुके हैं। नॉर्थ इंडिया में तो 70% लोग जो है उनको कुल देवी कुलाचार क्या होता है पता ही नहीं है। यूपी में, एमपी में जाएंगे तो वहां पे यही फैड है कि राम और कृष्ण जो है वही उनके कुलाचार है, परंतु ऐसा नहीं होता मित्रों। राम जी का भी कुलाचार था, कृष्ण का भी कुल देवी कुलाचार था। तो जब आप कुलाचार नहीं करते, यानी कुल देवी की पूजा पाठ अथवा कुल देवी की याद नहीं करते, कुल देवी का मान जो देना है वो नहीं करते, तो आप अपने आने वाली आगे वाली जो पीढ़ी है उसका नुकसान करते हैं। जैसे आपकी पिछली पीढ़ी ने आपका नुकसान कर दिया कि आपको कुल देवी का कुलाचार और नाम ना बताकर, उसी प्रकार आज आपके पास पैसा है परंतु इस जहां पैसा खर्च करना है वहां पैसे आप नहीं खर्च कर रहे, तो आप आने वाली पीढ़ी को नुकसान कर रहे हैं। उसी प्रकार से मित्रों, जब आप किसी क्षेत्र में रहते हैं, उदाहरण के रूप में हम लेते हैं कि मुंबई और पुणे में गुजराती, मारवाड़ी, साउथ इंडियन, बंगाली लोग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, परंतु बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है बेसिकली कि मुंबई में रहने वालों की, मुंबई के जमीन की, मुंबई के क्षेत्र की ग्राम देवता जो है वो मुंबा देवी है। पुणे में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको ये पता नहीं है कि पुणे की ग्राम देवता तांबड़ी जोगेश्वरी नाम की देवी है। तो ये उदाहरण के लिए मैंने मुंबई और पुणे का लिया है। ऐसे समस्त भारत में तमिलनाडु से लेकर आप कन्याकुमारी से लेकर आप हिमाचल तक चले जाइए, मुंबई से लेकर बांग्ला तक चले जाइए, जितना भी भूमि है भारत की, वहां पे हर गांव की, हर एक नगर की, हर एक शहर की उनकी खुद की एक क्षेत्र की रक्षण करने वाली ग्राम शक्तियां होती है, ग्राम देवियां होती है, नगर संरक्षिका होती है, क्षेत्रपालिका होती है। लोगों ने पैसे के लिए यहां वहां तो घर अपने बना दिए, परंतु एक बात आप ध्यान में रखिए, आप जब किसी भी शहर में, किसी भी जमीन में जब आप घर बनाते हो, इवन आप फ्लैट भी धारण करते हो, यानी अगर दिल्ली का कोई आकर या तमिलनाडु का कोई आदमी आकर या गुजरात से कोई आकर मुंबई में घर ले रहा है, तो उसको मुंबई में घर लेते वक्त पहले उस मुंबई की ग्राम देवता जो मुंबा देवी है या पुणे की ग्राम देवता तांबड़ी जोगेश्वरी है,
जिस क्षेत्र में हो उस ग्राम देवता को पहले नारियल देना चाहिए, पहले पूजन करना चाहिए, उसको न्योता देना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि मैंने तुम्हारे क्षेत्र में घर लिया है। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई नया जन्म लिया है, या कोई नया प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं, या आपके घर में किसी का यज्ञोपवीत है जिसे हमारे मराठी में मुंज होना कहते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य होते हैं, ऐसे शुभ कार्यों में इवन शादी का पहला जो कार्ड होता है वो कार्ड भी जिस प्रकार से आप घर में अपने कुल देवी को रखते हैं, उसी प्रकार वही शादी का कार्ड जो है वो कुल देवी के बाद आप जहां रहते हैं वो आपकी ग्राम देवता को देना आवश्यक है। क्योंकि आप सोचिए, अगर कोई गुजराती आदमी है, शादी जो है वो मुंबई में रहता है, मुंबई में ही शादी करना चाहता है, परंतु जो शादी का कार्ड है वो देने जाएगा गुजरात में। आप रहते हो, खाते हो, पीते हो, आपका सब कुछ मुंबई में हो रहा है, परंतु शादी का कार्ड आप गुजरात की कुल देवी को आप रखने के लिए जाएंगे। रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आप जहां आपका सब चलता है, सब खाना पीना आपका रहना जहां चलता है, वहां की ग्राम देवता को देना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र की रक्षण करने वाली होती है। इवन आप जानते भी नहीं है, बहुत सारे मराठी लोग जो मुंबई में रहते, पुणे में रहते हैं, आधे मराठी लोगों को ये भी पता नहीं है, मुंबई वालों को, कि उनकी मुंबई की ग्राम देवता मुंबा देवी है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं मित्रों कि आज लोग इसका पठन उसका पठन कर रहे हैं, तो कोई देवी देवता जो है वो पहले नहीं आता ये सारी चीजों से आपको छुटकारा देने के लिए। मुंबई की आज ऐसी हालत क्यों हो चुकी है, बहुत सारा पाप बढ़ चुका है, लोग सुधरना नहीं चाहते। इवन मैं आपको बताऊं कि जहां जहां ग्राम देवियों का पूजन होता है, यानी जिस जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में उस नगर की ग्राम देवता का पूजन होता है, आज इस महामारी में वो सारे गांव, वो सारे शहर जो है सेफ है। आप इंडिया का स्टडी कीजिए, साउथ इंडिया का स्टडी कीजिए, हमारे रायगढ़ से लेके, थाना के नीचे रायगढ़ है, रायगढ़ से लेके गोवा तक का स्टडी कीजिए, केरला तक का स्टडी कीजिए, तो काफी सेफ है। केरला में एक समय में वो सब हुआ था, परंतु केरला आज बहुत सेफ जा रहा है, केरला भी सेफ मोड में जा रहा है। गोवा में भी ग्राम देवता है, गोवा भी सेफ में चला गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेफ में चला गया, रत्नागिरी सेफ में चला गया। ऐसे हिमाचल भी जो है, हिमाचल के काफी सारे जो एरिया है वो सेफ में चले गए। यानी जहां जहां पुरानी ग्राम देवताओं का पूजन होता है, आज भी लोग अपने ग्राम देवताओं को नहीं भूल चुके हैं, वहां वहां सारे सेफ मोड में चले जा चुके हैं। आपको मैं क्या बताऊं मित्रों, लोग जो है कि इस शिविर में चले जा रहे हैं, उस शिविर में चले जा रहे हैं, लोगों को कुछ कह रहे हैं कि वर्ल्ड को हीलिंग दो, पृथ्वी को हीलिंग दो, महामारी को हीलिंग दो, ब्रह्मांड को हीलिंग दो। मित्रों, ब्रह्मांड को हीलिंग देके कुछ नहीं होगा। हीलिंग से जो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हीलिंग में आपके शरीर में आती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा आप दूसरे के शरीर में डालते हो, और दूसरे के अंदर की नेगेटिव एनर्जी आप ब्रह्मांड में छोड़ देते हो। ये पूरा भ्रम है। कोई भी ब्रह्मांड की एनर्जी हीलिंग में नहीं आती, और किसी के बुरे कर्मा जो है वो ब्रह्मांड नहीं अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। ये सारा भ्रामक कल्पनाएं आप छोड़ दो मित्रों। आप खुद ही अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे को ट्रांसफर करते हो, और सामने वाले के निगेटिव कर्मा जो है वो अपने अंदर धारण करते हो। इसी के कारण एक समय जब बीत जाता है कि आपकी पूरी एनर्जी सामने वाला खींच लेता है, आप दूसरे को दे देते हैं, तब आपके घर की एनर्जी जो है वो बिगड़ जाती है, आपके घर का ऑरा बिगड़ जाता है। तो ये हीलिंग से ये होता है, वो होता है, ये सारे चक्कर झूठे हैं। हीलिंग करनी हो तो अपने घर तक ही मर्यादित रखो। आज इसको बांटना है, उसको बांटना है, 500, 1000, 2000, 10,000 रुपए लेकर ऐसे कर्म मत कर लीजिए। आज जिन्होंने ये सब कर्म किए हैं, ये सब आम लोगों को भुगतने को मिल रहे हैं। आज सोचिए, आज लोग कितने सारे श्री विद्या में है, कितनी सारी बगलामुखी कर रहे हैं, कितने धुमावती कर रहे हैं, कितने काली के कर रहे हैं, गायत्री के ये करके, महामृत्युंजय के कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण के नाम पे क्या क्या चल रहा है। तो इसमें कितनी सत्यता है लोगों को ही समझ में नहीं आती मित्रों। पहले ये सब कुछ जो देवी देवताएं हैं, ये देवी देवता अलग ही चीज है। आपको अपनी ग्राम देवता का पूजन करना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध इतना ही करना चाहता हूं कि पहले के जमाने में जब ऐसी आपदाएं आती थी, तो व्यक्ति अथवा उस गांव के, उस नगर का जो मुखिया था,
और उस ग्राम के मेन लोग थे वो उस ग्राम के, उस नगर के, उस शहर की ग्राम शक्तियों के पास जाते थे, उनसे बातें करते थे और उन शक्तियों को कहते कि ये जो सब कुछ आया है इससे आप निपटारा दे दो। तो वो शक्तियां जो होती है वो शक्तियां कार्य करके उन गांव को फ्री करते थे, यानी उस चीज से, उस विषाणु से मुक्तता करते थे। यानी ये मैंने काफी देखा है कि दत्तक क्षेत्र में ये काफी देखा है। दत्तात्रेय जी की अगर आप कथा सुनेंगे तो इसमें ये सारे महामारी से संबंधित साधु संत जो थे पहले के जमाने में, अथवा दत्तात्रेय जी ने भी काफी गांवों को विषाणु से मुक्त किया है अपनी ऊर्जा से। तो जहां जहां ग्राम शक्तियों का जो स्थान है बहुत मजबूत है, वहां वहां ये सारे विषाणु जो है वो उस गांव के जो बाउंड्री लाइन है वहां पर ही खड़े हैं, उसके अंदर नहीं आए हैं। और इनके आए भी एक दो है तो वो भी झट से वो गांव जो है वो विषाणु से मुक्त हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुंबई के लोग हो, पुणे के लोग हो, दिल्ली के लोग हो, जो भी ये वीडियो भारत के जो भी लोग सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप दुर्गा सप्तशती के, प्राकृत दुर्गा सप्तशती जो हिंदी टीका में अथवा आपके लोकल भाषा में होती है, उसके पाठ आपकी बिल्डिंग में या आपके आसपास जो लोग होंगे उसको सोशल डिस्टेंसिंग में रखिए और वो पाठ आप एक साथ करना शुरू कीजिए। और इस पाठ का पुण्य जो है वो आपके गांव के ग्राम देवता अथवा आप जहां रहते हैं उस रहने वाले उस प्लेस की जो ग्राम देवता है, ग्राम शक्ति है, उसका नाम ढूंढ के निकालो जान पहचान से और उसको वो पुण्य अर्पण करो। इस समय इन शक्तियों को एनर्जी चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से लोगों ने यहाँ वहां लोग घर बसा लिए और घर बसाते समय वो ग्राम शक्तियों को भूल चुके हैं। किसी ने गायत्री लाकर घर में रख दी, किसी ने बगलामुखी लाकर घर में रख दी, किसी ने श्री विद्या घर में लाकर रख दी और किसी ने ना जाने महामृत्युंजय शिव लाकर घर में रख दिया। तो ये सारी देवी देवता जो है ये पहले आपको मदद करने के लिए नहीं आएंगे, पहले आपकी ग्राम शक्ति ही मदद करने के लिए आएगी। तो अभी जो है ऐसे जब इमरजेंसी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तब आपको ग्राम शक्तियां ही मदद करेंगी। अगर मेरा कोई ये वीडियो कोई बड़ा आदमी देख रहा है, कोई अमीर आदमी देख रहे हैं जिनकी आर्थिक कैपेसिटी बहुत है, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी ब्राह्मण के ग्रुप को पैसे देकर वहां की ग्राम शक्तियों को, यानी जहां आप रहते हैं वहां की ग्राम देवता है उसके नाम से अभिषेक, लघुरुद्र, रुद्राभिषेक, महारुद्र अथवा दुर्गा सप्तशती के पाठ या नवचंडी के पाठ, ऐसा कुछ करके उसका पुण्य जो है वो ग्राम देवियों को अर्पण कीजिए। अथवा जो अगर ग्राम शक्तियों के पुजारी वगैरह या फिर कमिटी वाले लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं अथवा आपके जान पहचान ऐसे ग्राम शक्तियों के पास है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कुछ ब्राह्मणों को लेकर ऐसे जगहों पर, ऐसे मूर्तियों पर, ऐसे ग्राम शक्तियों के मंदिरों में थोड़ा सा महारुद्र या रुद्राभिषेक, लघुरुद्र के पाठ करिए और उससे प्रार्थना कीजिए कि इस नगर को विषाणु से सुरक्षित करे। नहीं तो मित्रों ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी आएंगी, हमने तो पहले ही कहा है कि आर्थिक महामंदी आने वाली है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक मंदी जो होती है, एक ग्लोबल स्पिरिचुअल रिसेशन जिसे कहते हैं, जागतिक आध्यात्मिक मंदी, वो आ चुकी है। ये कैसे आ चुकी है कि जैसे मैंने आपको बताया, लोग कुल देवी को भूल गए, लोग ग्राम देवता को भूल गए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। हम जब श्री विद्या करते हैं तब हमारे श्री विद्या में हम ग्राम देवी देवता को अथवा जहां बैठे हैं उस क्षेत्र के देवता को पहले हम पुकारते हैं। तो काफी लोग ऐसा करते ही नहीं है अपने पूजा पाठ में। कितने सारे लोग जब नया फ्लैट खरीदते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण जो है उस क्षेत्र की देवता को कभी पुकारता ही नहीं है। बहुत सारे तो कम ब्राह्मणों को भी ये सारी चीजें पता होती है कि उस क्षेत्र को वो सब दान, जो मान सम्मान है वो देना होता है। तो उदाहरण के रूप में वही मैंने बताया कि मुंबई के अगर कोई सुन रहा है तो मुंबा देवी को जरूर याद कीजिए, और पुणे के कोई सुन रहा है तो तांबड़ी जोगेश्वरी जो है उसको जरूर याद कीजिए। गुजरात में भी गुजरात में भी जो जो अलग शहर है, जो जो अलग गांव है, उसकी पुरानी ग्राम देवता जरूर होगी। उसके लिए कुछ ना कुछ आप कीजिए। अगर जिनको रुद्री पाठ आते हैं,
लघु रुद्र के पाठ आते हैं, रुद्र के पाठ आते हैं, तो वो घर में बैठ के रुद्र के पाठ करके उसका पुण्य जो है संकल्प करके वो पुण्य वहां रहने वाले ग्राम देवता को अर्पण कीजिए। अगर ग्राम देवता इस टाइम मजबूत हुई मित्रों, तो आप जल्दी से जल्दी मई महीना जो आने वाला अगला महीना है उस तक आप छुटकारा पाएंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं कि इंडिया में आज 18,000 से ज्यादा कोरोना विषाणु से संक्रमित मरीज हो चुके हैं। तो ये आध्यात्मिक रिसेशन है, इसको ये कुछ सिखा कर जाएगा, इसको मत भूलिए मित्रों। अगर आप श्री विद्या कर रहे हैं तो अगर आपके पास गुरु पादुका की दीक्षा नहीं है, आप आमनाई न जानकर श्री विद्या साधना कर रहे हैं, तो ऐसे साधना करके आम लोगों का जीवन बर्बाद मत कीजिए। लोग महामृत्युंजय बगलामुखी के जाप करते हैं, काली के जाप कर रहे हैं, धूमावती के जाप कर रहे हैं, श्री विद्या के जाप कर रहे हैं। उनके पास गुरु पादुका क्या होती है उस महाविद्या की, इसका नॉलेज नहीं है। कौन से आमना अनुसार, कौन से क्रम के अनुसार ये सब कर रहे हैं, उसका ज्ञान नहीं होता। और ये लोग जो होते हैं, इवन गायत्री के जाप करने वाले कितने लोग हैं, परंतु लोग नहीं जानते गायत्री की भी खुद की गुरु पादुका होती है। गायत्री के खुद के 24 मुद्राएं हैं, ये भी लोग नहीं जानते और ये सब कुछ कर रहे हैं। और न जाने कितने लोगों ने गलत प्रकार की बीजात्मक दुर्गा सप्तशती पढ़ के इन आसुरी शक्तियों को पृथ्वी के ऊपर बुलाया है। जो बीजात्मक सप्तशती शास्त्र विहित नहीं है, गलत प्रकार से लिखी गई है, इनके पाठ लाखों लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर कर रहे हैं। ये लोग जिम्मेदार है आज के इस कोरोना से जो लोगों को नुकसान हो रहा है, आम लोगों को नुकसान हो रहा है, ये लोग जिम्मेदार है। गलत प्रकार के उच्चारण करके, जिस प्रकार से एक बीजाक्षर का सही उच्चारण देवताओं को बुलाता है, उसी प्रकार से उस बीजाक्षर का विकृत उच्चारण जो होता है आसुरी शक्तियों को बुलाता है। तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि नॉलेज पहले सही ले लीजिए, और जब ये विषाणु सब खत्म हो जाएगा, लोगों से अनुरोध है कि आपकी ग्राम देवता जो है उसको जरूर जाइए। हर साल ग्राम देवता का जो पूजन पाठ, जो मान देना है, वो जरूर कीजिए। आज के जमाने में बहुत सारे जगहों पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, अलग अलग जातियों के लोगों ने अलग अलग मंदिर बनाए हैं। कोई किसी मठ में जा रहा है बड़े बड़े, कोई किसी बड़े बड़े कृष्णा के टेम्पल में जा रहा है, किसी बड़े देवी के मंदिर में जा रहा है, परंतु उस गांव में, उस गांव की ग्राम देवता जो है, उसका मंदिर जो है एक कोने में सुनसान पड़ा है कि वहां ज्यादा लोग नहीं जा रहे हैं। परंतु मित्रों, उस गांव के ये नए मंदिरों की देवी देवता आपको नहीं मदद करने वाले हैं। आपको बचाने के लिए आपके क्षेत्र की जो पुरानी, जो मूल ग्राम शक्तियां है, उस मंदिर की देवताएं ही आपको मदद करेंगे। और जो आप बड़ा बड़े मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उस मंदिर को जब तक उस क्षेत्र के ग्राम शक्तियों की अनुमति नहीं है, तब तक ऐसे सारे मंदिर खड़े करके भी कोई फायदा नहीं है। हमारे एरिया में जैसे आप ठाणा से गोवा तक जाइए, केरला तक जाइए, हिमाचल में भी चले जाइए, हिमाचल में आपको ज्यादा नए मंदिर नहीं दिखेंगे। वहां के लोग, हिमाचली लोग, पुराने जो मंदिर है उन्हीं को ही, ग्राम शक्तियों को ही फॉलो करते हैं, जो रिवाज और परंपरा से है। तमिलनाडु में जाइए या हमारे आप एरिया में कोकण में आइए, यहाँ किसी नए मंदिर का निर्माण भी करना हो तो इस जगह की जो मेन देवता है, ग्राम देवता, उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। अगर उसके आशीर्वाद और अनुमति हो तभी जाके किसी भी देवी देवता का वहां पे हम स्थापना कर सकते हैं। ये कुछ नियम बनाए गए हैं और ये नियमों को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह से आप घर में जब घर बनाते हो तब एक किचन होता है, एक लिविंग रूम होता है, एक बाथरूम होता है, एक गैलरी होती है, खुद को रहने के लिए एक बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, टेरेस होता है, आंगन होता है, एक पानी के लिए कुआं होता है, ऐसी मैनेजमेंट होती है। उसी प्रकार से एक नगर जब बैठता है, एक गांव जब वहां पे एक गांव का निर्माण होता है, तो गांव के निर्माण में जो सारी चीजें होती है वो भी स्थापित की जाती है। जैसे भौतिक चीजें होती है, नगर व्यवस्थापन होता है, वो स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार से उस गांव में आने वाली आपदा जो है, अलग अलग टाइप की आपदा होती है, उस आपदा से गांव में, नगर में रहने वाले लोगों का संरक्षण हो, इसलिए इस गांव को किसी देवता को स्थापित करके, उसके परिचारिकों को भी स्थापित करके उस गांव को संरक्षित किया जाता है।
तो ये सारे रिवाज जो है हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं मित्रों। मेरा अनुरोध है कि आप ग्राम शक्तियों को फॉलो कीजिए। इस टाइम आपकी ग्राम देवियां, आपकी ग्राम शक्तियां आपको जरूर मदद करेंगे और आगे भी इन ग्राम शक्तियों को मत भूलिए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। भूल चुकी हुई परंपरा जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। शायद ही YouTube के ऊपर किसी ने ये चैप्टर आपके सामने रखा होगा, नहीं तो कितने सारे लोगों ने ये करो वो करो बताया होगा। पहले आपको ये जरूरी है। हमारे एरिया में जब कोरोना यानी पूरे इंडिया में लॉकडाउन हुआ था 15 तारीख को, तब हमारे एरिया यानी सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, गोवा है या रत्नागिरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां की ग्राम देवताओं को पूज कर वहां से उन ग्राम शक्तियों ने पहले ही आशीर्वाद दिए थे। हिमाचल में भी ऐसा ही किया गया है। साउथ इंडिया में भी कुछ ग्राम शक्तियों जो है उनसे भी ये लॉकडाउन होते होते ही 2-3 दिन में उन ग्राम शक्तियों से निवेदन रख के संरक्षण बनाकर लिया था मित्रों। तो आप चाहे तो ऐसे लोगों से पूछ भी सकते हैं। मुंबई और पुणे के लोगों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अलग अलग देवी देवताओं को आप लाकर रखते हैं, घर में मंदिर बनाते हैं, पर पहले आपको ग्राम देवता ही जो है वो इस टाइम आपको मदद करेगी। धन्यवाद मित्रों। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ब्लॉग को भेज दीजिए, वहां पे अलग अलग नॉलेज है। अगर कोई कोर्स करना चाहता है ऑनलाइन स्वरूप में, नॉलेज का कोर्स, साधना का कोर्स, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9860395985। मुझे फोन कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये जब लॉकडाउन है इसमें कुछ अच्छी साधना सीख सकते हैं घर में बैठकर। धन्यवाद।